कलाकार मैं कल को आकार दूं, यही है मेरा धर्म, मेरी दूसरी कोई जात ना। माँ है रब मेरी, गली ये मेरी माशुका, लड़का एड़ा मैं झुकाने पर भी ना झुका। सुन रहे जो मुझको बेशुमार प्यार उनसे, बनाता गीत मैं पर मैं खुद बना हूँ तुमसे। आप जब बहुत ज़्यादा खुश हो या बहुत ज़्यादा टूटे हुए हो तभी आर्ट निकल के आता है। और एक बहुत मेजर प्रॉब्लम से जिससे मैंने डील किया है वो थी एनजाइटी, डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें। और ये स्कूल टाइम से मुझे था। और मैंने एक नोट लिखा था बेसिकली, आप बस इमेजिन करना जो भी मैं आपको अभी बोलूँगा। और ये पोएम कहलाती है अवसाद यानी एनजाइटी। इस पोएम में मैंने, बिकॉज एनजाइटी को सब लोग नेगेटिव वे में देखते हैं, बट मैंने इस नोट में एनजाइटी को अपना एक पागल आशिक बताया है। शुरू करें तो कमरे में एकदम अंधेरा है, बस ज़रा-सी रोशनी जो कहीं बाहर जलते सड़क पर बल्ब से निकलती हुई खिड़की के पर्दों से छनती हुई आती है, एहसास कराती है कि कोई तो देख रहा है मुझे छुप कर कहीं। मुझे कोई तो देख रहा है छुपकर, वहीं सड़क से गाड़ियों का शोर भी है जो रात होते होते कम सा होता जाएगा। और अंधेरा सन्नाटे के साथ बैठकर मुझे रात भर घूरेगा। मेरी गुमसुम आंखें जो कुछ देख तो नहीं पा रही अंधेरे में, मगर कमरे के हर एक कोने में घुमा रहा हूँ। जबकि कोना है भी या नहीं मुझे नहीं पता। क्या पता बत्तियां बुझाते ही हम किसी और दुनिया में चले जाते हों। मैं बिस्तर पर किसी मुर्दे की तरह बेसुध पड़ा हूं। शुक्र की बात है कि सांसें चल रही हैं और मैं अकेला भी नहीं हूं। अवसाद मुझे बहुत ही जोर से अपनी बाहों में जकड़े हुए है, जैसे आज ही सारा प्यार मुझ पर लुटा देगा। जोर इतना है कि मैं सांस लेने को तरस रहा हूं, मगर वो तो किसी बेवाक आशिक की तरह बस मुझे प्यार करना चाहता है। मैं भी उसमें खोने लगता हूं कभी कभी। उसका मेरे साथ होने का उसे बड़ा गुरूर सा है, क्योंकि कहता है कि कहाँ गए तुम्हारे चाहने वाले, देखो मैं ही आया ना तुम्हारे पास। मुझे कहीं से गंध तो आ रही है हत्या के इरादे की, पर मैं तो बेसुध पड़ा हूं ना, कुछ कर नहीं सकता। अब जब और कुछ समझ नहीं आ रहा है तो गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है कि वो मुझे छोड़कर चला जाए। अब बस इंतज़ार है कि नींद आकर मुझे बचा ले। डर है कि कहीं किसी रोज़ अखबार की कोई पंक्ति ना बन जाऊं कि फिर कोई आशिक खुदा को प्यारा हो गया। एंड दिस इज़ अवसाद गाइज, दिस पोएम इज़ कॉल्ड अवसाद, वेर आई लाइक जहाँ मैंने बताया कि एनजाइटी मेरा क्रेजी लवर है, सारे सिम्टम्स बताए, सांस नहीं आती, ये नहीं आती, ये हो रहा है, तो मैंने उसमें बता दिया कि वो मुझे जकड़े हुए बाहों में, इसीलिए मुझे सांस नहीं आ रही है। सो मुझे लगता है किसी भी टॉपिक, किसी भी चीज़ पर आपका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू आपको रखना चाहिए, एक अलग तरीके से उसके बारे में सोचना चाहिए। ऐसे ही मैंने सोचा था ऐसी चीज़ों के बारे में जिस पर शायद कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। एंड बेसिकली दीवारें, आपने सबने कहावत सुनी है ना कि दीवारों के कान होते हैं। तो वो अगर उसका मतलब निकाला जाए तो उसका मतलब ये हो जाता है कि आपकी सीक्रेट बातें कोई भी आजू बाजू पता कर सकता है, किसी को पता चल सकती, कोई सुन लेगा। बट मैंने उस कहावत को लिटरली ले लिया कि दीवारों के कान होते हैं। कैसे होते हैं? सच्ची कहावत है कि दीवारों के कान होते हैं। उन्होंने सब सुना है, मेरा रोना, मेरा हंसना, मेरा चीखना, मेरा तरसना। तरसना कभी किसी के दीदार के लिए, तरसना कभी किसी के प्यार के लिए, तरसना कभी पैसों के लिए, तरसना कभी खुशी बेशुमार के लिए। ये वही चार दीवारी है जहाँ बैठकर हम हर शाम रोते हैं। सच्ची कहावत है कि दीवारों के कान होते हैं। हर पुरानी यादें सुनाती हैं वो,
हर पुरानी यादें सुनाती हैं वो, कुछ अच्छी थी कुछ बुरी थी, कुछ सुरीली थी कुछ बेसुरी थी। बेसुरी जैसे बेमन से लिखी मेरी कविताएं, बेसुरी जैसे मेरी आवाज़, तभी ये शायद सुनते कभी ना है। पर रोज़ ही मेरी दास्तान सुन के इन दीवारों के कोने परेशान होते हैं। सच्ची कहावत है कि दीवारों के कान होते हैं। दिवाली पर नए रंग में रंग जाती हैं। मैं गीत गाता हूँ ज़ख्मे हालात के, ये मेरे संग गाती हैं। गाती ऐसे जैसे पता इन्हें ज़िंदगी का सार है। मेरी ज़िंदगी दीप राग ये गाती मेघ मल्हार हैं। मेरी कविताओं की लय पर इनके सुर महान होते हैं। सच्ची कहावत है कि दीवारों के कान होते हैं। हमेशा साथ हैं मेरे ये दीवारें, बड़ी नेक सी हैं। मैं प्यार से उन्हें देखता हूँ, वो मुझे देखती हैं। देखती ऐसे जैसे माँ किसी बच्चे को, देखती ऐसे जैसे बुराई किसी अच्छे को। ये देखा भी करती हैं मुझे रोज़ मरते हुए, जबकि इनके खुद के नैन बेजान से होते हैं। सच्ची कहावत है कि दीवारों के कान होते हैं। एंड ये थी गाइस मेरी पोएम, ये कहलाती हैं दीवारें। हर एक चीज़ का आपकी लाइफ में वो है। एक और लास्ट पोएम मैं आपको अपनी सुनाने वाला हूँ। ये भी मेरे दिल के करीब है। आई होप आप लोगों को ये आती होगी। एंड बेसिकली ये गली बॉय का फर्स्ट ट्रैक था, किसी ने सुना हो अगर। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। ये ट्रैक एल्बम पे नहीं था, ये ट्रैक से शायद ट्रेलर लॉन्च नहीं होता। मैंने सिर्फ एक पोएम लिख के दी थी जिसे मुराद फिल्म में कहीं पढ़ता, बट जोया मैम को इतनी अच्छी लगी वो पोएम कि उन्होंने बोला कि इसको कंपोज करो, बीट पे डालो और हम इसका ट्रैक बनाएंगे। एक बार आवाज़ करो यार, ये पोइट्री, ये आर्ट और ये सारी चीज़ों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है। मैं कुछ भी नहीं था, मैं वही लड़का था, एक नॉर्मल सा, बस कोशिश कर रहा था। अभी आप सबके सामने खड़ा हूँ। मुझे कभी भी यकीन नहीं होता जब मैं इतने सारे लोगों को देखता हूँ जिनके कान, आँखें, ध्यान सिर्फ मुझ पर हैं। खड़ा हूँ कैसे मैं यहाँ पे, खड़ा हूँ कैसे मैं यहाँ पे, अब ना पूछना दर्द शायरी में तुझको चाहिए सबूत क्या। शिखर ये सोच पर जुड़ा हूँ मैं ज़मीन से, यकीन तुमको ना पर आगे आया मैं यकीन से। लाख नफ़रतें हों साथ माँ का प्यार है, हंसी है उसकी जीत हाँ, कैसे जाऊँ हार मैं। काट लो ज़ुबां तो आंसुओं से गाऊंगा, गाड़ दो बीज हूँ मैं पेड़ बन ही जाऊंगा। दिल था टूटा तब हिप हॉप मेरे साथ था, उजाले मिलने में मुझे यहाँ रात का ही हाथ था। कलाकार मैं कल को आकार दूं, यही है मेरा धर्म, मेरी दूसरी कोई जात ना। माँ है रब मेरी, गली ये मेरी माशुका, लड़का एड़ा मैं झुकाने पर भी ना झुका। सुन रहे जो मुझको बेशुमार प्यार उनसे, बनाता गीत मैं पर मैं खुद बना हूँ तुमसे। गौर कर लो मेरी बातों पे तुम ध्यान दो, नैनों को मैं नम करूं सुकून में देता कान को। चिल्लाओ जोर से, उठाओ अपने हाथ तुम, असली हिप हॉप से मिलाएं हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान को असली हिप हॉप से मिलाएं हिंदुस्तान को। हाँ जी, हिंदुस्तान को असली कला से मिलाएं हिंदुस्तान को। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। हर एक आर्टिस्ट जो स्टेज पे आके परफॉर्म किया, और सबके लिए आवाज़ करो एक बार, अपने लिए आवाज़ करो। कला तभी आगे बढ़ेगी जब हम सब साथ आएंगे, सभी अपना अपना छोटा हिस्सा देंगे। थैंक यू सो मच, दैट वाज माय टाइम, थैंक यू सो मच। Give it up, ladies and gentlemen, for Buntai! Hi guys, this is Spitfire. I hope you enjoyed the video. और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा।
और कम्यून को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप और लोगों से रूबरू हो सकें और भी कहानियाँ आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।